हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है भारत। तो आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश पोर्शन फॉर सुपरवाइज़र और बाकी वाले जे के एस एस टी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी इंग्लिश ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो पूछी जाती है वही हम करेंगे। तो सबसे पहला हम जो लेंगे टॉपिक वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के हम एमसीक्यूज इसी तरीके से करेंगे कि आपको पूरे आर्टिकल्स को किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो पूरी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो पहले शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो हम इस तरीके से एमसीक्यूज़ करने वाले हैं कि आपको आर्टिकल्स के ज़्यादातर क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 डैश शुगर इज़ बैड बैड फॉर योर हेल्थ। तो इसके साथ द ए एन या नो आर्टिकल क्या आने वाला है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि आपने सही कर लिया होगा। इसका आंसर होने वाला है डी, इसमें आएगा नो आर्टिकल्स। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। तो शायद से आपने एक चीज़ पढ़ी होगी वो है बिफोर नेम ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के नेम से पहले ये यूज़ नहीं होता, आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं होता। तो इसी तरीके शुगर इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो इधर ये आर्टिकल्स एक भी नहीं आएगा, इधर ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है तो इसलिए आएगा नो आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ अच्छे से आई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका क्या आएगा, डैश रामायण इज वन ऑफ द मैनी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज। तो इधर रामायण के पहले एन ए जदा क्या आएगा। तो इसका अगर सी आप आंसर कर पा रहे हो दा, तो दा इज द राइट आंसर। तो दा इधर क्यों आया, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है इसके आर्टिकल्स में कि दा कहाँ पे यूज़ होता है, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स जो पवित्र किताबें हैं ना उनके नाम से पहले हमेशा दा यूज़ होता है। जैसे दा वेदास, दा रामायणा, दा महाभारत, तो इनके से पहले क्या यूज़ होता है दा। ये हमेशा याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरंगाबाद इज डैश लेस नोन सिटी इन बिहार। इसका क्या आएगा आंसर। तो क्या आएगा इसका आंसर, टाइम है आपके पास जो। तो इसका अगर आप राइट आंसर दे पा रहे हो, अगर आप इसका ए पार्ट दे पा रहे हो आंसर द औरंगाबाद इज द लेस नाउन सिटी इन बिहार, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बिफोर द नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग, किसी पार्टिकुलर थिंग के नाम के पहले तो ये दा लगता है। तो कौन सी सिटी का बात हो रही है, औरंगाबाद सिटी की बात हो रही है। तो औरंगाबाद का नाम ही इधर बताया हुआ पार्टिकुलर, औरंगाबाद इज दा, तो इसका आएगा दा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दा इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड्स ऑफ डैश फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसमें क्या आएगा फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसका आंसर क्या आने वाला है इसका आंसर अगर आप ए दे पा रहे हो तो बिल्कुल सही है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, आपने पढ़ा होगा ए कॉन्सोनेंट के पहले यूज होता है तो ए इधर आएगा। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक, कॉन्सोनेंट वाइज के पहले क्या यूज होता है, ए। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब ये देखते हैं कि ये कौन कौन सही करेगा। टाइम है आपके पास थोड़ा, आप अच्छे से इसको देखो एक बार और फिर बताओ मुझे क्या इसका आंसर होगा। हम इस तरीके से करेंगे कि आपको कुछ इसके रूल्स भी याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। अब आप बोलोगे हमने पढ़ा हुआ है कि एन यूज होता है ए ई आई ओ यू बावल के पहले, पर इधर देखो हमें ये नहीं देखना कि ये कौन सा लगा है ए ई आई ओ यू बावल लगा है, हमें ये देखना कि इसकी आवाज़ क्या निकल रही है, यूजफुल। तो कैसे आवाज़ निकल रही है, वाई यू। तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट्स के पहले ए आएगा। ठीक है, वाइस का भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी आवाज़ कैसे निकल रही है, तो उसी के बेस पे हम बताएंगे क्या आएगा। इसका आएगा आयरन इज ए यूजफुल मेटल। तो इसका ए आंसर होगा, बिल्कुल ए आंसर है इसका। चलेंगे नेक्स्ट पे। दिस इज डैश बॉय होम आई सा जस्टरडे। ये वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था। ये अभी ऊपर पढ़ा है हमने, जब भी पार्टिकुलर किसी इंसान के या किसी भी चीज़ पार्टिकुलर वस्तु के बारे में बताया जाए तो आता है दा। दिस इज द सेम बॉय, तो पार्टिकुलर बॉय है वो लड़का, तो इसी के लिए आएगा दा इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डाइड विदाउट डैश हायर। तो इसका क्या आएगा, ही डाइड विदाउट डैश हायर। तो इधर भी एच सा, इसमें आप सही आंसर दे सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसमें देखो जो एच है ये साइलेंट है, तो ई आई आर आयर, तो ई जो है ये कौन सा है, बावल, तो इसलिए आएगा ही डाइड विदाउट एन आयर। तो इधर आएगा एन। आपको ये भी याद रखना कई बार, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश स्मॉल पॉक्स, कि वो स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर रही है। तो इसमें आपने एक रूल पढ़ा होगा, डिजीज़ के नेम से पहले दा नहीं आता। ठीक है, कुछ डिजीज से पहले। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश स्मॉल पॉक्स, तो नो आर्टिकल इधर आएगा। इधर डी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पर कुछ बीमारियों के साथ दा लगता है, जैसे कि द मिजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द प्लेग, द फ्लू। ठीक है, तो इसके आगे आप दा नहीं लगाओगे। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स वॉच मूवी डैश आई मीन पैथर पंचाली। लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं जिसका नाम बताती है इसने, पाथर पंचाली। तो कौन सी मूवी है, पार्टिकुलर एक मूवी है, तो उसका क्या आएगा, द आएगा आंसर। बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट पे। डैश रिच इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो इसका क्या आएगा, ए एंड द या जीरो आर्टिकल।
इन तीनों में से बताओ इसका क्या आंसर होगा। द रिच। द रिच। हमेशा जब भी कोई किसी एक पूरी की पूरी एक आदमी से डिनोट किया जाए, पूरे के पूरे लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो उधर दा लगेगा। जैसे कि द रिच, रिच क्या है, अमीर लोगों का एक ग्रुप है, तो उसके साथ दा लगेगा। जैसे कि काव, हम बोलते हैं काव, तो काव एक ही गाय नहीं है, सारी गाय, उसी के बीच में दा काव, तो इसीलिए लगता है दा काव। तो इसी तरीके से रिच के साथ लगेगा दा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 का सी पार्ट। बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश कैट इज प्लेइंग इन डैश गार्डन। बिल्ली, डैश कैट इज प्लेइंग, बिल्ली खेल रही है गार्डन में, तो इधर क्या आएगा आंसर। सही पार्ट, सही इसका क्या आंसर होगा। गलती से मैंने बता दिया, इधर आएगा दा और दा। दा कैट। कैट पूरी की पूरी एक ही बिल्ली नहीं है, ये पूरी बिल्लियों को बताया गया है एक साथ, मतलब ग्रुप ऑफ, तो सभी कैट को कैट कहते हैं, तो इसीलिए कैट के साथ आया दा। दी कैट इज प्लेइंग, तो कहाँ खेल रही है, एक पार्टिकुलर गार्डन में खेल रही है, तो क्या आएगा इन द गार्डन। तो दा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। चलेंगे नेक्स्ट पे। आई नीड टू बाय ए डैश, बाय मिल्क फ्रॉम डैश स्टोर। आई नीड टू बाय, इधर पहले तो ए ही आएगा, मुझे खरीदना है, मिल्क के साथ आएगा ए, बाय ए मिल्क, तो ए वाला सिर्फ यही है, तो ए पार्ट इधर राइट आंसर हो जाएगा। शी इज स्टडिंग फ्रेंच। अब ये देखो, ये देखते हैं कि कौन सही करेगा। फ्रेंच भाषा बोली है, तो भाषा के साथ ता लगता है या एन लगता है, क्या लगता है। 10 सेकंड का टाइम पूरा मिलेगा आपको इसको सोचने के लिए। एक बार सोच के अच्छे से इसका बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा इसका क्या होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर, अगर डी किसी ने दिया है, डी शी इज स्टडिंग, नो आर्टिकल आएगा, तो बिल्कुल सही दिया। आपको ये बता दूं मैं, किसी भी भाषा, देश की भाषा के नाम के आगे कभी भी दा या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि चाइनीज़ इज़ ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो चाइनीज़ के पहले कुछ भी नहीं आएगा। ही नोज़ रशियन वेरी वेल, तो रशियन के पीछे कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरीके कोई भी लैंग्वेज है उसके पीछे दा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश मून, अब ये है, ये थोड़ा आप देखो, तो डैश मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। अब एक आर्टिकल का यह रूल है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ वन ऑफ इट्स काइंड है, सिर्फ एक ही है दुनिया में, तो उसके साथ दा लगता है। तो पहले में तो आ गया दा, द मून शाइन्स, तो सिर्फ दा वाला यही है, द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, इन द नाइट स्काई, तो दा सी इज द राइट आंसर। कई बार क्या होता है कि अगर आप पहला ही कर लेते हो तो दूसरा अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये देखो ऑप्शन से ही पता चल गया, दा सिर्फ इसी में है। सी इज द राइट आंसर। 15, डैश लाइन इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। तो अब ये देखो, लाइन एक पूरी की पूरी लाइन की प्रजाति को डिनोट कर रहा है, तो क्या आएगा, तो इसी के लिए आएगा दा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये गलत कर देते हैं बच्चे कुछ, पर आप कर सकते हो सही, तो दा आएगा इसमें। अब ये देखो, हमारा बिल्कुल ये खत्म हो चुका है फर्स्ट पार्ट, तो अभी पार्ट 2 इसका आएगा। पहला जो था ये इजी लेवल का हुआ है, इजी टू मॉडरेट। अब जो नेक्स्ट होगा वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। तो आप देखते हैं इस वीडियो में कितने लाइक, कितने व्यू आते हैं। ये हमने बहुत मेहनत करके बनाया है ये वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपके 15 में से 12 से ज़्यादा ही नंबर आए होंगे। तो नेक्स्ट वाला उस वीडियो का वेट करना, आ जाएगी कुछ ही दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री पीटीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।